तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस टॉपिक से हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सभी बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड में कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत टफ है। तो ये टफ आपको इस वजह से लगता है क्योंकि आपको बेसिक्स के बारे में इसके नहीं पता होता है। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ने के लिए, या सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ने के लिए आपको 2 चैप्टर फर्स्ट ईयर के पहले से आने चाहिए, या 2 चैप्टर बोल दें। एक चैप्टर होता है फंक्शंस, आपको फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा होता है लिमिट्स। आपको ये 2 टॉपिक पहले से पता होने चाहिए। आपको अगर इनकी जानकारी है तो ये कॉन्टिन्यूटी आपको टफ नहीं लगेगा। अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी ऑब्वियसली टफ लगेगा, क्योंकि इसमें इन दोनों ही चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब तक आपको फंक्शन नहीं पता होगा और लिमिट की जानकारी नहीं है, तब तक आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी समझ नहीं पाएंगे सही से। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन के साथ साथ, ताकि कम से कम समय में हम चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी की, किसकी बात करें? कॉन्टिन्यूटी। हिंदी में इसको बोलते हैं सततता। कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी से क्या मतलब, हम लोग क्या समझते हैं, या सतत का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का हम लोग जनरल से मतलब बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी विदाउट ब्रेकिंग। इसका जैसे हम एक ग्राफ बना दें, ये जो ग्राफ है ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। और एक ग्राफ यहां पर बनाते हैं, और ये जो ग्राफ है ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। तो कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है? जनरली जो हम लोग समझते हैं कि अगर हम अपने मार्कर को बिना लिफ्ट किए, बिना उठाए एक ग्राफ ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो वो जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होगा। कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर कोई ग्राफ हम ड्रॉ करें जिसमें हमको क्या करना, पेन को लिफ्ट करना पड़ा या मार्कर को हमको लिफ्ट करना पड़ा है, तो वो ग्राफ कैसा होगा? नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। नॉट, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ क्या हो गया? अब यहाँ पर इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें इस पॉइंट पर ग्राफ को, जो मार्कर होगा या पेन को क्या करना पड़ा? उठाना पड़ गया। तो यहाँ से ग्राफ क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अगर ये बोल देते हैं कितना है? x इक्वल टू ए पॉइंट, और यहाँ पर अगर x इक्वल टू ए पॉइंट पे चेक करें तो यहाँ पर x इक्वल टू ए पॉइंट पे हमको ग्राफ को उठाना नहीं पड़ा, कहीं पर सॉरी मार्कर को लिफ्ट नहीं करना पड़ा या उठाना नहीं पड़ा, ये सीधे ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के रेंज में ये ग्राफ कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। और ये ग्राफ क्या हो गया? नॉट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यानी अगर कोई ग्राफ बिना मार्कर को या पेन को लिफ्ट किए हम ग्राफ ड्रॉ कर दे तो वो ग्राफ क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। और अगर किसी ग्राफ को बनाने में पेन को एक लिफ्ट करना पड़ता है या पेन को एक उठा देना पड़ता है, वो ग्राफ क्या हो जाता है? कहीं पर ब्रेक हो जाता है, तो वो ग्राफ क्या होता है? नॉट कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो जाता है या डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो जाता है। यानी ये ग्राफ एफ एक्स अगर है, यानी ये ग्राफ एफ एक्स क्या है? एक्स इक्वल टू ए पर ये ग्राफ कैसा है? डिफाइंड है। तो ये ग्राफ कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। और ये x इक्वल टू 1 पॉइंट पर क्या है? ब्रेक है। यानी x इक्वल टू 1 पर ये ग्राफ कैसा है? नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है ये। x इक्वल टू 1 पर ये ग्राफ की वैल्यू क्या होगी? कोई भी वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर, या नॉट डिफाइंड ग्राफ हो जाएगा। तो उस केस में ये एफ एक्स जो ग्राफ हो जाएगा नॉट कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई ग्राफ या फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूअस होगा जब वो फंक्शन डिफाइंड होगा किसी पॉइंट पर। जैसे किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, x इक्वल टू ए पॉइंट पर हम बात कर रहे थे इन दोनों ही केसेस में। तो ये ग्राफ या ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइंड हो। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? एफ ए क्या हो? बिलोंग्स टू आर हो। यानी अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो एफ ए भी अगर बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड है x इक्वल टू ए पर। तो ये उस कंडीशन में ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। और इस कंडीशन में x इक्वल टू ए ये अगर इसको बिलोंग करता है, लेकिन इस कंडीशन में एफ ए इज नॉट बिलोंग टू आर आ रहा है, इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा?
डिसकॉन्टिन्यूअस होता है या बोल देते हैं नॉट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर ग्राफ डिफाइंड है या फंक्शन डिफाइंड है तो वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है, और अगर उसी पॉइंट पर ग्राफ डिफाइंड नहीं है, x=a पर डिफाइंड नहीं है, तो वो ग्राफ कैसा हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा ग्राफ तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर इस ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक कॉन्टिन्यूअस है, बट x=a पर ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। तो ग्राफ वही कॉन्टिन्यूअस होंगे जो ब्रेक ना हो या कहीं पर सडन चेंज ना हो रहा हो, जिसमें पेन लिफ्ट ना करना पड़े, तो वो ग्राफ कहते हैं कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो यानी इसके इस पॉइंट तक यानी इस लिमिट तक ये कॉन्टिन्यूअस है इधर की साइड, और इस लिमिट के बाद ये राइट साइड पे कैसा ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस है। यानी यहाँ से हम क्या, इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इधर की तरफ ये कॉन्टिन्यूअस है, और ये इस कंडीशन में अगर राइट साइड में जाए तो ये राइट हैंड लिमिट को दिखाएगा, तो ये राइट साइड पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन ये जो x=a पर है वहां पर ये पॉइंट कॉन्टिन्यूअस, fa पर ये ग्राफ fa नॉट डिफाइंड है, fa नॉट बिलोंग्स टू r, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। या हम ये दिखा दें कि ये दोनों वैल्यू तो अगर इक्वल आ जाएंगी, बट ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाए, fx एक फंक्शन है और चेक करना हो कि x=a पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो क्या क्या स्टेप्स हम लोग वहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या क्या कंडीशंस हम लोग को अप्लाई करनी पड़ेगी उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए। तो फर्स्ट, अगर हमारे पास फंक्शन fx है, हमारे पास जो फंक्शन fx है उस फंक्शन, अगर वो फंक्शन x=a पर डिफाइंड है, यानी fa क्या हो, डिफाइंड हो, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशंस हो सकती हैं लेकिन कंफर्म नहीं। तो ये पहला स्टेप होता है कि फंक्शन अगर जो दिया गया है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर क्या फंक्शन डिफाइंड है। तो ये कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर a बिलोंग्स टू r, हमें कोई वैल्यू दी गई है, तो अगर ये वैल्यू फंक्शन में भी रख दें तो भी ये एक रियल वैल्यू ही मिले, तो ये फंक्शन इसका मतलब डिफाइंड होता है। जैसे क्वेश्चन क्या दे दें, जैसे हमारे पास fx= कितना है, 2x+1, और हमें पूछा जाए x=-1 पे पूछा जाए, तो ये क्या है, एक रियल वैल्यू है, और अगर यहाँ पर -1 रख देते हैं तो 2 × -1 + 1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पर -1 की जगह पर +1 होता तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो अगर एक रियल वैल्यू रखने पर फंक्शन भी एक रियल वैल्यू मिल जाती है, तो उस कंडीशन में फंक्शन कैसा होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। जैसे हमें क्या करना है, fx को चेक करना है, fx= फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है fx। इस फंक्शन के बारे में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, किस पॉइंट पर, x=a पॉइंट पर। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल होंगे। अगर इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो फंक्शन की लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करेगी x=a पर। x=a पर चेक करना है, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाता है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, पहले चेक करेंगे कि क्या फंक्शन डिफाइन कर रहा है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे क्या उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये दोनों ही पॉइंट हो जाते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है x=a पर और लिमिट भी x=a पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इन दोनों ही कंडीशन को कंबाइंड कर देंगे और क्या मिल जाएगा हमें, x→a fx=fa, यानी लिमिट की वैल्यू
और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या बोल देंगे? अगर हमारा फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफाइंड है और लिमिट भी x इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफाइंड है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पर और लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू ए पर दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि वो फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इन तीनों ही कंडीशन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो यानी अगर आपको फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस बताना है तो आपको लिमिट्स एंड फंक्शंस, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले से ही पता होने चाहिए। तो फिर यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया जाएगा f(x) और उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करता है x इक्वल टू सी या x इक्वल टू, मान लीजिए x इक्वल टू सी पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है, तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या वो फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफाइंड है। अगर वो फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफाइंड होता है तो हम सेकंड स्टेप में जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या x इक्वल टू सी पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए x इक्वल टू सी पर। अगर ये दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, ये डिफाइंड हैं, तब हम जाते हैं दोनों ही कंडीशन को कंबाइन कर देंगे। लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हो जाते हैं, अगर इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x), फंक्शन f(x) f(x) एट पॉइंट x इक्वल टू a। यानी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं? अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa। क्या होगा? अ फंक्शन is said to be continuous if limit x tends to a f(x) इक्वल टू fa हो जाता है। दैट मीन्स, यानी अगर लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, यानी x टेंस टू a प्लस और f(x) और a। ये तीन कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए किसी फंक्शन की एग्जिस्टेंस के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a इक्वल होनी चाहिए। तीनों ही कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई भी एक कंडीशन मिसमैच हुई, अगर कोई भी एक कंडीशन इक्वल नहीं होगी या इससे मैच नहीं करती है, तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे? डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे उस कंडीशन में फंक्शन को। जैसे अलग अलग कंडीशन से, अगर पॉइंट एक बोल देते हैं, अगर फंक्शन जो f(x) फंक्शन है उस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और फंक्शन भी डिफाइंड है। एक फंक्शन f(x) है, अगर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू यानी x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), ये इक्वल है बट नॉट इक्वल टू fa, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यही मैंने बोला था कि अगर कोई भी एक कंडीशन मैच नहीं हुई तो उस कंडीशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस
फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन इस कंडीशन में हम इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। अभी तो इस कंडीशन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इस फंक्शन को हम लोग क्या बना सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एफ एक्स फंक्शन कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू, और बोल दिया जाए कि x इक्वल टू 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, या x इक्वल टू 2 पर क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? तो x इक्वल टू 2 पर जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये x इक्वल टू 2 पर फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। कितना आ रहा है? 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यानी ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर क्या, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता, मान लीजिए एग्जिस्ट करता है, तो उस कंडीशन में ये डिसकंटिन्यूअस होता। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी को हम कैसे चेंज कर सकते थे? तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू में लिख करके, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर लिखा हुआ तो उसको इस तरीके से लिख दें और ये वैल्यू कैंसिल कर दें। तो अब अगर यहाँ पर हम x इक्वल टू 2 रख दें तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो गई। अब यहाँ पर जब इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो उस कंडीशन में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उस कंडीशन में क्या, कि अगर फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है बट फंक्शन डिफाइंड है। अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू ए पर इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है x इक्वल टू ए पर, तो उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, कोई भी कंडीशन में बोली तो मैच ना करे तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही तो होगा। तो डिसकंटिन्यूअस होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं होती। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट। ठीक है। फिर अगर ऐसा हो जाए कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे और या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। क्या बोला? कि अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ही x इक्वल टू ए पर डिफाइंड न करे या फिर राइट हैंड लिमिट ही x इक्वल टू ए पर डिफाइंड नहीं करती है बट फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफाइंड है, तो भी ये फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है, क्या बोलते हैं? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, और ये किसके इक्वल हो जाती है? लिमिट x टेंस टू a माइनस
एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ये जो कॉन्टिन्यूटी होगी, ये तो कॉन्टिन्यूस आ रहा किस टाइप के, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की इक्वल आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया था ये, और यहां से ऐसे था, तो इसके एक के लेफ्ट साइड पे फंक्शन यहां तक कॉन्टिन्यूस है और ये राइट साइड पे इधर कॉन्टिन्यूस था। तो लेकिन x इक्वल टू ए पर ये कैसा था? डिसकॉन्टिन्यूस था। ठीक है, x इक्वल टू ए पर ये कैसा था? डिसकॉन्टिन्यूस था। तो यहां पर क्या बोल दे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। या फिर अगर ऐसा हो जाता है कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या बोलते हैं? राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो होगी वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा? जब लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए पर, या जो भी गिवन पॉइंट होगा उस पर। तो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। और अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होती हैं तब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में फंक्शन कैसा हो जाता है? कॉन्टिन्यूस होता है। तो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे वो क्या होंगे? डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। तो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन में एक तरीका क्या होता है? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, जहां पर फंक्शन ओरिजिनल तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, लेकिन हम उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूव करके उसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन अप्लाई किया था। फिर होता है कि अगर लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उसमें बोलते हैं कि फंक्शन क्या है? ये भी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइन एग्जिस्ट करती है, डिफाइन करता है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, और उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? राइट कॉन्टिन्यूस। क्या बोलते हैं? राइट कॉन्टिन्यूस। उसको क्या बोलते हैं? राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो फंक्शन होता है वो एडिशन के फॉर्म में दिया हो, दो फंक्शन के एडिशन के फॉर्म में दिया होगा, या फिर दो फंक्शन के डिफरेंस के फॉर्म में दिया होगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो सकता है, या हो सकता है डिवीजन के फॉर्म में दिया हो, या हो सकता है कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में दिया हो। तो उस कंडीशन में कॉन्टिन्यूटी निकालने का तरीका क्या होता है? कैसे कॉन्टिन्यूटी हम लोग डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या? अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अगर लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन continuous at real function continuous at x इक्वल टू a, यानी दो फंक्शन है एफ एंड जी और वो दोनों फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू a पर। देन हम क्या बोल सकते हैं
कि इन दोनों फंक्शन का सम यानी f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर? x इक्वल टू ए पर। अगर एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ए पर f प्लस जी भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब ये कैसे बोले? अब ये कैसे बोल सकते हैं? तो अगर f और g कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होगा और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इक्वल टू जी ए होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखाना है कि f प्लस जी इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दैट मीन्स अगर एफ एक्स या f प्लस जी क्या हो जाए? f प्लस जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू a पर इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? इसको बोल देंगे कितना है ये? एफ ए प्लस जी ए। क्या हो जाएगा? जी ए। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए था और इसमें से अगर ये फंक्शन निकाल ले तो एफ प्लस जी कितना हो गया? एफ ए। तो अगर ये एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है सेपरेटली तो इनका सम भी कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी कि f माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। अगर f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सेपरेट कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पर। ठीक है, तो f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। अगर f और g be two real function and continuous at x equal to a, then we can say f into g is continuous। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होंगे ये? x इक्वल टू a पर। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है f और g दैट मीन्स हम लोग क्या यहां से बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ए। और लिमिट x टेंस टू a पर जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी ए। तभी तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी अगर एफ जी कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स x टेंस टू a एफ जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स जी एक्स। और इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ ए इन एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। और यहाँ से ये किसके इक्वल था? एफ ए के। और ये किसके इक्वल था? जी ए के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एफ जी ए। तो अगर ये हो जाता है तो यानी यहाँ से बोल सकते हैं एफ इंटू जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके डिवीजन की। तो 4 अगर f कॉन्टिन्यूअस है g कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स एफ जी इज कॉन्टिन्यूअस, f अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to a but gx is not equals to 0। अगर gx 0 नहीं होता है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ये जो f अपॉन जी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x अपॉन a पर। बट कंडीशन ये है कि gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से कंपोजिट फंक्शन में भी हो जाएगा। अगर f कॉन्टिन्यूअस है g कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉग इज
कॉन्टिन्यूअस, कहां पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। तो इतनी कंडीशंस हैं, यानी अगर दो फंक्शंस f और g कॉन्टिन्यूअस हैं सेपरेटली x इक्वल टू a पर, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे x इक्वल टू a पर। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शंस अच्छे तरीके से आता है और लिमिट की अच्छी जानकारी है तो ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ होने वाला नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।